दोस्तों स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो पे। दोस्तों जैसे कि मालूम हो कि जांजगीर चांपा क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वैकेंसियां जो है प्रकाशित हो चुकी है, जिसमें सर्वप्रथम मैं आपको बता देना चाहूँगा कि यहाँ पे सखी वन स्टॉप सेंटर के संचालन हेतु सेवा प्रदाताओं की भर्ती होनी है। जांजगीर चांपा के साथ दो और प्रमुख जिले हैं जिसमें जो है अभी भर्ती प्रकाशित हो चुकी है। सबसे पहले मैं आपको जांजगीर चांपा क्षेत्र के बारे में बता देना चाहूँगा। और कार्यालय कलेक्टर महिला एवं बाल विकास विभाग जांजगीर चांपा के लिए भर्ती आई हुई है। तो अगर आप इच्छुक हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि जांजगीर चांपा क्षेत्र में वैकेंसियाँ बहुत मात्रा में निकलती रहती है, प्रकाशित होती रहती है। तो आप जो बिल्कुल इस वीडियो को पूरा देख लें। और यह जो वीडियो होने वाला है महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण एवं सशक्तिकरण हेतु एक अम्ब्रेला मिशन शक्ति की शुरुआत की गई है, जिसमें मिशन शक्ति अम्ब्रेला योजना अंतर्गत दो योजनाओं पर जो है सबल एवं समर्थ शामिल है। सबल उप योजना अंतर्गत जिला जांजगीर चांपा में संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर में दैनिक कार्य के संचालन व सभी सुसंगति कार्यवाही के लिए जो है नियमानुसार सेवा प्रदाताओं के 8 पदों की रिक्त पूर्ति हेतु आवेदन पत्र जो है आमंत्रित किए जाते हैं, जो कि 3 अभी जो है चालू नहीं हुआ है। 3 नवंबर नए अपकमिंग वैकेंसी है। 3 नवंबर से अभी जो है हाल ही में जो है नवंबर लग गया है, तो ये जो है अब जो है 3 तारीख को प्रकाशित होगा। 3 नवंबर से 18 नवंबर तक आप जो है यह wcd.e-bharti.in पर ऑनलाइन के माध्यम से निर्धारित तिथि तक प्राप्त देख सकते हैं। ठीक है ना। इसमें क्या करना है आपको, इसकी तिथि तक प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। आपको क्या करना है, आप आवेदन रजिस्टर डाक, स्पीड पोस्ट, कुरियर के माध्यम से प्रेषित आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। पूर्व में जारी विज्ञापन में कम पात्र अभ्यर्थी मिलने के कारण जो है पुनः यह विज्ञापन जो है प्रसारित किया जा रहा है, जिसमें महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। अतः केवल महिला जो है अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। यहाँ पे एकदम साफ साफ बोल दिया गया है कि जांजगीर चांपा क्षेत्र में यहाँ जो भर्ती होने वाली है केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए है। तो आप जो है अगर महिला अभ्यर्थी हैं तो बिल्कुल इस पे आवेदन कर सकते हैं। और चलिए मैं आपको बता देना चाहूँगा इस पे जो पद नाम है और कितना पोस्ट जो है यहाँ पे स्वीकृत पद की संख्या है। तो कैश वर्कर के लिए जो है ये एक पोस्ट दिया हुआ है, जो कि है यहाँ पे 18,420 रुपये वेतन। पैरालीगल कार्मिक वकील के लिए जो है एक पोस्ट है और लेवल 6 के अनुसार इसमें 18,420 रुपये वेतन रहेगा। कार्यालय सहायक के लिए एक पोस्ट है, जो कि लेवल 6 के अनुसार 18,420 रुपये इसमें भी वेतन रहेगा। पैरामेडिकल कार्मिक एक पोस्ट है, जो कि इसमें भी 18,420 रुपये वेतन रहेगी। और साथ ही दोस्तों बहुउद्देशीय कर्मचारी रसोईया जैसे एक पोस्ट है, और इसमें जो है लेवल 2 के अनुसार 11,720 रुपये वेतन रहेगा। सुरक्षा गार्ड, नाइट गार्ड 3 पोस्ट दिया हुआ है, और यहाँ पे जो है 11,360 रुपये अभी आपका यहाँ पे वेतन होने वाला है। यानी कि मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे 8 पदों की भर्ती जो कि यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। ठीक है। अब देखते हैं इसका आगे जो प्रक्रिया क्या बोला गया है। तो आगे प्रक्रिया में बोला गया है कि यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट विद कंप्यूटर नॉलेज। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, इसके लिए आपको योग्यताएं क्या होने वाली है। द सर्विस कुड बी आउटसोर्स बाई एनी पर्सन हु इज ग्रेजुएट होना चाहिए, और साथ ही डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में। 3 साल का भी एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक। इसके साथ ही ऑफिस असिस्टेंट विल वर्क इन शिफ्ट टू प्रोवाइड 24 आवर सर्विस एट OSC। 24 घंटा इसमें कभी भी सर्विस आपका ऑफिस असिस्टेंट का हो सकता है बोल रहे हैं। ठीक है। इसमें पैरा मेडिकल लॉयर एंड पुलिस फैसिलिटी ऑफिसर एंड रिकॉर्ड प्रोसीड टू मैनेजमेंट। यहाँ पे फाइल मैनेजमेंट वाला भी काम है, और पूरा जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डाटा एंट्री, ऑपरेटिंग वगैरह होगा यहाँ पे। और सी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ CCTV फुटेज एट OSC। आपको जो फुटेज भी रिकॉर्ड करना रहेगा CCTV का, तो ये इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है। पैरामेडिकल पर्सनल में इसमें प्रोवाइड किया गया डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी द्वारा जो है यहाँ पे मेडिकल असिस्टेंट एट कुड बी आउटसोर्स्ड एनी वुमेन हैविंग प्रोफेशनल डिग्री, डिप्लोमा पैरामेडिकल का आपके पास डिग्री होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। तभी आप आवेदन कर सकते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों मल्टीपर्पस स्टाफ जो कि होने वाला है, The multi-purpose activity could be outsourced, and any person who is literate with knowledge experience of
मल्टीपर्पज जो कि 24 आवर सर्विस एट OSC। ठीक, मल्टीपर्पज के लिए यहाँ पे एक पोस्ट दिया गया है। और कैश वर्कर के लिए भी यहाँ पे देख सकते हैं, कैश वर्कर के लिए बैचलर ऑफ लॉ का अगर आपने किया हुआ है तो 3 साल का एक्सपीरियंस है, वर्किंग ऑन वुमेन रिलेटेड डोमिनेंस इन द गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट आपके पास भी अगर शासकीय अगर अशासकीय भी प्रमाण पत्र है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक, पैरामेडिकल के लिए भी यहाँ पे क्या बोला गया है, जो लॉ की डिग्री की है वो लोग इस पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे नाइट सिक्योरिटी गार्ड के लिए द सर्विस कुड बी आउटसोर्स्ड to any person who is passed 8th class and any recognized board। अगर आपके पास 8वीं कक्षा का उत्तीर्ण का आपके पास रिजल्ट है या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस है वर्किंग सिक्योरिटी, या चाहे आप शासकीय तौर पे हो चाहे अशासकीय तौर पे, आप आवेदन कर सकते हैं। वर्क इन शिफ्ट इन प्रोवाइड 24 आवर सर्विस एट OSC। ये 24 घंटा वाला ड्यूटी है। ठीक है ना। सिक्योरिटी गार्ड नाइट विल वर्क फॉर शिफ्ट 24 शिफ्ट वगैरह रहेगा, 3 शिफ्ट में रहेगा इस पे, है ना। 8 या 24 मतलब 3 सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे लग रहा है, तो इस पे आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक, आयु सीमा की बात करें तो 18 से 35 वर्ष जो कि यहाँ पे आयु सीमा है, और शासन के द्वारा जो है छूट भी दिया जाएगा जो कि 45 वर्ष से अधिक नहीं होगा। आयु के सत्यापन के लिए जन्म प्रमाण पत्र या 8वीं 10वीं की अंक सूची जिसमें जन्म तिथि अंकित हो और उसके आधार पर होगा। दस्तावेज का सत्यापन जो है मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना आपको अनिवार्य रहेगा। पदों की संख्या जो है अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम जाति निवास प्रमाण पत्र ही संलग्न करेंगे। ठीक, ये तो था जानकारी, और इस पे आपको बहुत सारा चीज को देख लेना है। कोई भी उम्मीदवार विवाह से पूर्व निर्धारित आयु में पहले अगर कर लेता है या नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। ठीक, अगर चयन होने के पश्चात चयनित अभ्यर्थी को 50 रुपये का स्टाम्प पेपर में लिखित में देना होगा। ठीक, ये सब छोटा मोटा जानकारी है, आपको इसको भी देखना है साथियों। क्या है, ये सबको छोटा मोटा को देखेंगे तभी आपका जो है इसमें काम हो पाएगा। ठीक, आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आपको ये जो पॉइंट है एकदम भली भांति आपको देख लेना है, और फॉर्म जो मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना। और ऑफलाइन फॉर्म है, और क्या बोला गया है, सेवा अवधि प्रत्येक 1 वर्ष के लिए जो जिला कलेक्टर द्वारा बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के लिए है, यानी कि 3 साल के लिए आपका ये काम रहेगा। आगे जो है कलेक्टर के माध्यम से जो है बढ़ाया जा सकता है। ठीक, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और जो दूसरी बड़ी भर्ती है जिसके संबंध में अभी आपको बता देना चाहूँगा, और यह जो भर्ती होने वाली है संविदा भर्ती है, और बीजापुर जिले की भर्ती जो प्रकाशित हुई है, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, जो कि बीजापुर के लिए जो है अभी यहाँ पे हाल ही फिलहाल में यहाँ जो है वैकेंसी आई हुई है। और ये बीजापुर हो गया, और इसके साथ ही भैरमगढ़ हो गया, आवापल्ली हो गया, और भोपालपट्टनम, कुटरू, साथ ही गुदमा और गंगालूर और नैमेड़ इत्यादि अस्थायी रूप से संविदा प्रतिनियुक्ति शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों पर जो है संविदा नियुक्ति होना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे संविदा प्रतिनियुक्ति इच्छुक पात्र एवं अभ्यर्थी अपना आवेदन के साथ कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला बीजापुर में 494444 के पते पर जो है आपको स्पीड पोस्ट करना है। माध्यम के प्रति मैं आपको बता देना चाहूंगा, जमा करने की अंतिम तिथि जो है 28 अक्टूबर से, ठीक है ना, यहाँ पे 6 नवंबर तक जो है शाम 5 बजे तक जो है आप जो है इस पे स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। तो चलिए पोस्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे आपका शिक्षक के पदों पर भर्ती होना है, जो कि अंग्रेजी और गणित पढ़ाएंगे, और यहाँ पे 35,400 रुपये आपका वेतन रहेगा। एक पोस्ट दिया हुआ है। अगर आप अनारक्षित का 1 पोस्ट है, और यहाँ पे क्या बोला, अंग्रेजी में 1 पोस्ट है और माध्यम अनारक्षित में 1 पोस्ट है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है 45% अंकों के साथ जो है स्नातक और डीएड और डीएलएड बीएलएड होना चाहिए और उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है। शिक्षा गणित हेतु जो है गणित के साथ जो है यहाँ पे क्या बोला गया, निम्नलिखित कोई 2 विषय में भौतिक हो चाहे रसायन हो कंप्यूटर साइंस हो, इसमें भी आपको जो है उत्तीर्ण होना चाहिए। संपूर्ण अंग्रेजी माध्यम में अर्हता अभ्यर्थी को पात्र दिया जाएगा। टीईटी के पूर्व माध्यमिक स्तर उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक, यहाँ पास आपको ये जानकारी देखना है। ठीक है ना। तो अगर आप
इस पे आवेदन करना चाहते हैं तो इसको पूरा देखिए। यहाँ पे आवापल्ली में 3 पोस्ट है, ठीक, 3 पोस्ट दिया हुआ है जो कि है व्याख्याता सामाजिक विज्ञान अंग्रेजी गणित के लिए। तो यहाँ पास भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको संबंधित विषय में भूगोल होना चाहिए और स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए, बीएड होना अनिवार्य है, ठीक है ना। 38,100 रुपये वेतन है। अब व्याख्याता के लिए देख लीजिए, जो कि गणित के लिए हो रहा है हिंदी माध्यम में, 38,100 रुपये वेतन है। और यहाँ पे एक पोस्ट दिया हुआ है, यहाँ पे संबंधित विषय में गणित अप्लाइड गाइडलाइन में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर की उपाधि होना चाहिए और बीएड होनी चाहिए, ठीक। इसके साथ शिक्षक के लिए सामाजिक विज्ञान के लिए एक पोस्ट है, ठीक। तो इसमें आपको क्या होना चाहिए, न्यूनतम संस्था विषय में 45% अंकों के साथ जो उत्तीर्ण स्नातक उत्तीर्ण एवं डीएड बीएड डीएलएड एवं परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, ठीक। शिक्षक जो है सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान में जो है यहाँ पे आपको कम से कम एक विषय में उक्त विषय के अंतर्गत जो है उपलब्ध नहीं होने पर व्यवहारिक अर्थशास्त्र एवं व्यवसायिक अर्थशास्त्र की अभ्यर्थी का विचार किया जाएगा। आपको जो है टीईटी वगैरह होना तो है जरूरी है, ठीक। तो इस प्रकार से जो है इसमें भी बीजापुर में 2 पोस्ट है, ठीक। बीजापुर में 2 पोस्ट है, जैसे यहाँ पे सहायक शिक्षक अंग्रेजी का, यहाँ पे रिक्त पदों की संख्या 2 है। तो यहाँ पे 25,300 वेतन है। 45% अंकों के साथ जो है उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि 12वीं को, और डीएड बीएड होना चाहिए और डीएलएड होना चाहिए, ठीक। उसके साथ ही संपूर्ण शिक्षा अंग्रेजी, अगर अंग्रेजी पढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो अंग्रेजी में ही आवेदन पात्र होंगे, अभ्यर्थी ही हेतु पात्र होंगे, ठीक। यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं टीईटी अगर आपके पास होना है तो। और यहाँ पे भैरमगढ़ में एक पोस्ट निकल के आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 35,400 रुपये वेतन है और जो कि अंग्रेजी का होने वाला है। तो इसमें आपको कंप्यूटर आना चाहिए और अंग्रेजी के माध्यम से आपको अर्हताधारी अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक। भोपालपट्टनम में 3 पोस्ट है, 3 पोस्ट पर भर्ती होना है, जो कि पहला जो होने वाला है शिक्षक कंप्यूटर का मान्यता प्राप्त संस्था से आपको कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, ठीक है ना। 35,400 वेतन है। दूसरा गणित हो गया शिक्षक, 45% अंकों के साथ जो स्नातक उत्तीर्ण एवं डीएड बीएड डीएलएड होना अनिवार्य है। तो आप इसको पूरा देख लीजिएगा, 35,400 रुपये वेतन है। टीईटी तो होना अनिवार्य है सहायक शिक्षक के लिए भी। और यहाँ पे गुदमा में एक पोस्ट है और यह जो होने वाली है व्यापम शिक्षक के लिए अंग्रेजी में 35,400 रुपये वेतन है। डीपीडी या बीपीडी सहित स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए और अंग्रेजी माध्यम आपका होना चाहिए, ठीक है ना। गंगालूर में भी एक पोस्ट आया है, तो इसके लिए भी सहायक शिक्षक के लिए आप देख सकते हैं। और नैमेड़ में 5 पदों की भर्ती होनी है, जो कि व्याख्याता हो गया और व्याख्याता सहायक शिक्षक प्रयोगशाला, इस प्रकार से यहाँ पे होने वाला है। तो आप इसको पूरा एक एक चीज को बड़े ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा और आपको आवेदन करना है। 17 रिक्त पदों पर संविदा भर्ती हेतु जो है 17 पोस्ट यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आवेदन में एक बार और बता देना चाहूँगा, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला बीजापुर 494444 के पदे पर जो है आपको दिनांक 28/10/2025 से 6 तारीख तक नवंबर तक आप 5:30 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। जितना जल्दी हो सके आप आवेदन कीजिए, क्योंकि सबसे पहले ये प्रावधान रहता है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो bijapur.gov.in पर देख सकते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। तो व्याख्याता के लिए देख लीजिए, शैक्षणिक अर्हता में प्राप्तांक का आधार यहाँ पे दिया हुआ है, कुल 100 अंक का होगा। शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, सहायक शिक्षक और सहायक शिक्षक प्रयोगशाला पर। तो इस प्रकार से अंकों को निर्धारित होने वाला है। आयु सीमा की बात करें तो 21 से यहाँ पे 35 वर्ष जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, और आयु सीमा में भी छूट होने वाला है। तो आप जो है इस पर बिल्कुल ध्यान दीजिए साथियों। और 3 माह पूर्व इसके एवज में वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। तो आपका आचरण जो है बढ़िया होना चाहिए यहाँ पे, है ना। और बीजापुर में संचालित आप छत्तीसगढ़ से कहीं से भी हैं तो इस पे आवेदन कर सकते हैं। तो पात्र अभ्यर्थी ही आवेदन करें। और साथ ही यहाँ पे दिया हुआ है, इसको फॉर्म आप डाउनलोड कर लेना साथियों, है ना। आवेदित शाला का नाम जहाँ पे आप आवेदन करना है, पासपोर्ट साइज का फोटो और यहाँ पे हस्ताक्षर आपका, आवेदित पद का नाम, पद का विषय, कौन सा विषय पे आप आवेदन कर रहे हैं, और पद का वर्ग, आप कौन से वर्ग से हैं, ठीक।
आवेदक का नाम, ठीक है, अंग्रेजी में भी डालना है, पिता का नाम, जन्म तिथि शब्दों में, अंकों में, और यहाँ पे अपना पूरा जानकारी यहाँ पे फिलअप करेंगे, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, ठीक, जिले का नाम, और यहाँ पे ये आपको यहाँ पे क्या बोला गया है, 5वीं 6वीं 8वीं 10वीं 12वीं स्नातक और स्नातकोत्तर, ठीक है, स्नातकोत्तर बीएड डीएलएड और डीएलएड और टीईटी और डीपीडी जो भी आप किए हैं उसको आपको यहाँ पे संलग्न करना है, ठीक है। सार्वजनिक उपक्रम में अगर आप शैक्षणिक हुए तो अनुभव है तो उसको आपको यहाँ पे दर्शाना है, अनुभव को। पत्र व्यवहार का पता, ठीक, ग्राम, पोस्ट, थाना, तहसील, जिले का नाम, कोड, एसटीडी कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह, और ये सबको जो भी आप संलग्न कर रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इसको आप संलग्न करेंगे फॉर्म को, और अन्य प्रमाण पत्र भी करेंगे जो भी अगर आपके पास एक्स्ट्रा हो। यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर करके घोषणा पत्र को पढ़ लेंगे और यहाँ पे एक और साइन करके स्थान और दिनांक लिखकर आपको इसको स्पीड पोस्ट कर देना है, ठीक है ना। और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स खाली है, कृपया कमेंट करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो तीसरी बड़ी भर्ती है, साथियों यहाँ पे जो तीसरी बड़ी भर्ती है, बड़ी भर्तियां जो प्रकाशित हो रही है, तो आप जो बिल्कुल भी जो भी अभ्यर्थी हैं प्लीज कृपया कर पूरा वीडियो को देखें। और बहुत लोग निगेटिव थिंकिंग कमेंट करते हैं भाई, तो आपका स्वागत है, आपको जैसा भी कमेंट करना है आप कर लीजिएगा, लेकिन जो है मैं जो है शिक्षा का वीडियो जो है बनाते ही रहूंगा, ठीक। तो यहाँ पे आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत जो छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी जो क्षेत्रीय समन्वय अनुसूचित जनजाति मुक्त विकासखंड स्तर में एक पद जो कि संविदा पद पर एक पद पर जो है यहाँ पे आवेदन होना है। और इच्छुक अभ्यर्थी जो है 3 नवंबर से 20 नवंबर तक जो है कार्यालयीन समय शाम 5 बजे तक जो है मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ के पते पर जो है पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। क्षेत्रीय समन्वयक, ठीक है, एक पोस्ट जो कि अनुसूचित जनजाति मुक्त पदों पर है। और इसमें जो है शैक्षणिक योग्यता क्या हो गया, 26,490 रुपये वेतन है। तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए और मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए। अनुभव, स्नातक उपाधि उपरांत ग्रामीण विकास विभाग में गरीबी उन्मूलन आजीविका विकास उपक्रम में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ग्रामीण आजीविका संबंधित क्षेत्र का शासकीय हो तथा अशासकीय हो, ठीक है, अनुदान होना चाहिए, ठीक। इस पे आपको क्या होना चाहिए, ये क्षेत्रीय समन्वयक है। इसमें स्नातक पर आपको क्या 100 अंक का वेजिटेज रहेगा जिसमें 35 अंक मिलेगा। 12वीं में प्राप्त अंकों का 100 अंक का वेजिटेज 20 अंक मिलेगा। 10वीं में प्राप्त प्रतिशत का 100 अंक में जिसे 20 अंक मिलेगा। न्यूनतम वांछित अनुभव होगा 10 अंक। और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए आपको 1 अंक एवं अतिरिक्त 5 अंक दिया जाएगा, ठीक, अनुभव है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्वीकार किए जाएंगे, मतलब कि समस्त शैक्षणिक एवं अनुभव संबंधित स्वप्रमाणित होना चाहिए और पंजीकृत स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है यहाँ पे 10 तारीख 11वां महीने तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा कार्यालय में प्रेषित किया जाएगा, ठीक। अतिरिक्त किसी भी माध्यम से जो है आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, आपको स्पीड पोस्ट कर देना है, ठीक। इसके बाद न्यूनतम आयु 21 से 35 वर्ष होना चाहिए और सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा छूट के संबंध में जो है दिया जाएगा। तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए एवं निवास प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, निवास प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, ठीक है। समस्त प्रमाण पत्र अनुसूचित स्वप्रमाणित सत्यापित होना चाहिए। स्वप्रमाणित न होने की स्थिति में जो है आवेदन पत्र जो है स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अनुभव प्रमाण पत्र जो है यहाँ पे देख लेना, ठीक है। इसके साथ अगर आपका शासकीय हो अशासकीय हो तो भी आपका चलेगा। आवेदन करने के समय अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने वाले संस्था का नाम, ठीक, पूर्ण पता एवं अनुभव हेतु जारी कार्यालय जावक क्रमांक, दिनांक, जारीकर्ता, अधिकारी का नाम, पद नाम, ये सब जो है दूरभाष मोबाइल नंबर वगैरह अनिवार्य रूप से लिखा जाए। अन्यथा अभाव में आवेदक को दिए गए अनुभव को मान्य न करते हुए अपात्र श्रेणी में रखा जाएगा, जिसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा, ठीक है। साथ ही गैर शासकीय संस्था में जारी अनुभव प्रमाण पत्र आवेदक को निरंतर 6 माह का
प्रमाणित बैंक स्टेटमेंट जो है अनुभव प्रमाण पत्र जो अगर आप देते हैं तो 6 माह का आपको बैंक स्टेटमेंट जो है संबंध में चयन समिति का निर्णय होगा। यदि प्राप्त आवेदन में पात्रों की संख्या अधिक होती है तो वरीयता क्रम के आधार पर कौशल परीक्षा के लिए एक पद के विरुद्ध 10 आवेदकों को बुलाया जाएगा। ठीक, उसके बाद वहां से आपको सिलेक्शन किया जाएगा। समान अंक पाने वाले अभ्यर्थी को पारंपरिक वरीयता उनके उम्र के आधार पर जो है की जाएगी। ठीक है, तो आप जो है इसके लिए बिल्कुल आवेदन कर लीजिएगा साथियों। उम्मीदवार जिनका विवाह किया हो, पहले किया हो, तो उसके पास जो है जीवित प्रमाण पत्र नहीं है, पत्नी या फिर पात्र हो तो नहीं होगा। यहाँ पे संस्था के द्वारा जो है निर्णय ले सकता है। इसको आप अच्छे से पढ़ लेना भाई, ये समझ से बाहर हो जाता है कभी कभी। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति प्रक्रिया किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करता है या प्रभावित करने की कोशिश करता है तो अभ्यर्थी को उम्मीदवार निरस्त की जाएगी। ठीक, और यहाँ पे संविदा नियुक्ति 1 वर्ष के लिए होगी। तत्पश्चात आवश्यक होने पर कार्य योग्यता, कार्य क्षमता, वार्षिक कार्य मूल्यांकन के एवं व्यवहार के आधार पर शासन निर्देशानुसार दोनों पक्षों की सहमति से कार्य की अवधि को 1 वर्ष निरंतर रखे जाने पर विचार किया जाएगा। तो संविदा भर्ती है 1 साल के लिए, अगर आप चाहें तो इस पर आवेदन कर सकते हैं साथियों, है ना। तो कोरबा की बड़ी भर्ती है, इसको आप देख लेना। और यहाँ पे यह फॉर्म दिया गया है आवेदक का, आपका पासपोर्ट साइज का फोटो, हस्ताक्षर युक्त, आवेदित पद का नाम, अभ्यर्थी का नाम हिंदी में और अंग्रेजी में। ठीक है, पिता का नाम हिंदी में डालेंगे, पत्राचार का पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्थायी पता और जन्म तिथि हो गया, और कितना दिन, कितना वर्ष, कितना माह हुआ है। ठीक है, हाई स्कूल सर्टिफिकेट, परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करें, महिला पुरुष है, कौन आवेदन कर रहा है। ठीक है ना, और ये सब छोटा मोटा जानकारी। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो यहाँ पे 10वीं 12वीं और स्नातक को आपको बताना है। ठीक है, नियोक्ता का अनुभव, यहाँ पे अनुभव शेयर कीजिएगा। वैवाहिक स्थिति आपको डालना है, बच्चों की संख्या। ठीक है, घोषणा पत्र वगैरह पढ़ेंगे, स्थान, अभ्यर्थी का नाम और हस्ताक्षर वगैरह और संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची। ठीक, और इसके बाद जो है आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। ठीक, इसके संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें।